हेलो हेलो मैं लापता राशिद हुसैन की भतीजी और मैं यहाँ जितने भी मेरे बलूचिस्तान से गायब हुए जो मिसिंग पर्सन से मैं उन सब की वारिस हमारे लोगों को जो है लापता करके और उनकी मशक़शुदा लाशें फेंकते हैं। और जैसे बालाज का मसला हुआ, मैंने तुर्बत गेट से गिरफ्तार किया और उनकी मशक़शुदा लाश फेंक दी गई और उसी की लाश फेंकने के बाद जो है हमने ये धरना जारी किया। लॉन्ग मार्च फिर शुरू किया हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये लॉन्ग मार्च गई और अभी भी ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंची। मैं यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थी, हमने यहाँ कैंप लगाई थी। फिर जब मार्च कैंप जो है वेलकम करने के लिए हम टोल प्लाजा गए, वहाँ पे जिस तरह हमसे बिहेवियर हुई कि इन्होंने जो है तशद्दुद की। पहले तो वहाँ पे हमारी चाबियाँ निकाली गाड़ियों की कि जा नहीं सके, हमने ज़बरदस्ती से चाबियाँ लेके फिर इन्होंने जो है हमें चाबियाँ दे दी। तो हमने 8 से 10 मिनट का सफ़र तय किया यहाँ प्रेस क्लब आने के लिए। फिर वहाँ इनका काफ़िला खड़ा था, एक बहुत बड़ा काफ़िला खड़ा था जिसमें जो है पुलिस के लेडीज़ थे, जेंट्स थे, लाठियाँ थी इनके हाथों में। और यहाँ पे भी जो हमारे मेल फ्रेंड्स थे उनके ऊपर भी जो है आंसू गैस शेलिंग की और मतलब बहुत से तशद्दुदात किए। रात के 2 बजे हमें चुन के अपनी गाड़ियों में बिठा के हमें लापता जो है हमें जेलों में लेकर गए, लेडीज़ और जेंट्स को भी। और जो है उसके बाद हमें हमारे जो जेंट्स को मुख्तलिफ थानों में लेकर गए, हम लेडीज़ को लेडीज़ थाना लेकर गए, लेडीज़ थाना लेकर गए। फिर उसके बाद जो है हम मुज़ाकरात हुई, हमें लेडीज़ को थाने से बाहर लेकर जा रहे थे। हमें पता चला कि थाने के बाहर जो एक बसेस खड़े जो कोयटा टू इस्लामाबाद वाले बसेस खड़े, इन बसेस में हमें जो डालने की कोशिश कर रहे थे और हमें सीधा कोयटा पहुंचा रहे थे। जबकि ये लवाकिन पूरा बलूचिस्तान का पूरा पंजाब का सफर तय करके आए हैं, तो इनका एक मेन मकसद है, इनका मकसद पूरा करेंगे तो ये कोयटा वापस चले जाएंगे। फिर उसके बाद जब हमारी बच्चियों को इन बच्चों को मुझे पता है दानों में 2 दिन में इन जैसे बच्चों को जो है इनकी पाँव में चप्पलें भी नहीं दी, इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, इनके पास ब्लैंकेट्स नहीं थे। हमने किस तरह ये 2 रात गुजारी हमें मालूम है। और वहाँ पे जिंदान में लॉकअप में एक खवातीन थी जिसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे और वो इसको पागल करोगे, तुम लापता करोगे, तुम खत्म करोगे, तुम मारोगे, से बोलो, वो हमारे ऊपर पेशाब हमें मैं तहे दिल से मशहूर हूँ। ये हमारी जिंदगी में मौजूद ये है पाकिस्तान और बलूचिस्तान का रिश्ता कि जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों के जारियत वाहियात और हरकतें जो रियासत की जानिब से अपनाई गई, जो तशद्दुद जो सब हमारे साथ रवैया इख्तियार किया गया, उसके बाद भी रियासत की ये कोशिश रही कि वो हमें डराए, वो हमें उस खौफ में मुब्तला करे जिसने हमें 70 साल से उस खौफ में मुब्तला किया है। रियासत जो चाहती है कि हम अपनी शिनाख्त से दस्तबरदार हो जाए, रियासत जो चाहती है कि हम अपनी सरजमीन से दस्तबरदार हो जाए, रियासत जो चाहती है कि वो बलोचों को उठाए, वो बलोच
करे, वो बलोचों की नस्लकुशी करे, वो बलोचों के मसकशुदा लाशें सरेआम फेंके, और वो ये चाहती है कि हम अपने भाइयों से दस्तबरदार हो जाए। हम एक गैरतमंद कौम से ताल्लुक रखते हैं। जब हमारी कमी रियासत को ये जवाब दे दिया है कि हम कभी अपनी शराब से दस्तबरदार नहीं होंगे, हम अपने कभी भाइयों से दस्तबरदार नहीं होंगे, हम कभी अपनी जमीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमारे बच्चे जो टॉर्चर सेल में बेहोश पड़ते हैं, ये रियासत की बौखलाहट है, ये उसका जो आखिरी दर्जा है, वो आपने बात है कि जिसने ये सब अपनाया। रियासत की ये जो गुंडे यहाँ पीछे खड़े हैं, इन्होंने इसकी आखिरी वो है कि ये बलोच बेटी से इतना डरते हैं कि इन्होंने जब इन्होंने देखा कि हमारी हवा से दम नहीं रही, तो इन्होंने हमारे गले दबाए। क्या सोचते हैं कि आप हमारे मुआफिज हैं? यकीन मानिए हम अपने रिश्ते घरों से से मुआफिज नहीं होते करते। आज जिनकी महल नफरत आपने गोशानी बलोचिस्तान में बनाई हुई, अगर आप हमारी हिफाजत के लिए होते तो हमारे भाई, हमारे वालिद इतने जाहियों से उनके मसकशुदा लाशें नहीं आती, उनको फेंक काउंटर में कोई नहीं मारता, और वो आए रोज वो लापता नहीं होते अगर आप हमारे मुआफिज होते। आप दहशतगर्द हैं। आपने ये कहा कि ये नारा क्यों लगा जो 2 घंटे 2 दिन बल्कि ही बेहोश आराम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने ये बच्चे बिना माँ बाप के हमारे साथ से इस बात को ऐसे बच्चों को ये कि आप दहशतगर्द हैं। वो ये नहीं हमें अब बताने की जरूरत है। जब हमारे बच्चे सरकारें यकीन मानिए हमारे बच्चे आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया, और इनके फोन हम सब जानते हैं। बच्चे हम यहाँ आपसे 10-20 के नोट नहीं आए ये थे। चीज को ये नोट नहीं करते कि हमारे जो है हम यहाँ इंसाफ मांगने नहीं आए थे, हम दुनिया को ये बताना चाहते थे कि क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है हमारा और पाकिस्तान का। 20 रुपए से ज्यादा अब दहशतगर्द थे, अब दहशतगर्द है, बच्चे अब ये जो अभी दहशतगर्द रहेंगे। ये हम नहीं कहते, ये आपका रवैया कहता है। ये वो सबूत, ये वो वीडियोस मौजूद है जो आपने हमारी 70 साल माओ के साथ, जो हमारे बच्चों के साथ किया आपने। ये आपके बेगैरती, बेज़मीनी ये मीडिया आखिरी दर्जा है कि आपने उस टॉर्चर सेल में भी अपने एजेंट बिठाए हैं। ये बात जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सेल में बैठे बलोच को कभी तोड़ नहीं सकते, बलोच को कभी तोड़ नहीं कर सकते, बलोच का जो खिलाफ है उसको मिटा नहीं सकते। ये आपका आखिरी दर्जा है कि आपने उस कमरे में भी अपना एक एजेंट बिठाया हुआ है। आप ये कहते हैं कि हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं, शायद मुझे आप आपकी तरफ लानत तक नहीं भेजते। आप इस जमीन पे कदम नहीं रखेंगे तब जब आप बलोचिस्तान से भी अपने गुंडे यहाँ ले आए, वहाँ पे उन्हें भी रहने की इजाजत नहीं है, उन्हें भी इजाजत नहीं कि वो हमारी नस्लकुशी करे, उन्हें भी इजाजत नहीं कि वो हमारी माँ के दुपट्टों पे हाथ डाले, उन्हें भी ये इजाजत नहीं कि वो हमारे छत जलाए, उन्हें भी ये इजाजत नहीं कि वो बलोचिस्तान में लौट गए, हमारे घरों में घुस जाए, उन्हें भी कोई इजाजत नहीं है। हमें कोई शौक नहीं है बच्चे मुँह लगाने का। बेहतर है कि आप अपने वो तहजीब, वो जानवर, वो वहशी एफसी वाले, सीजूरी वाले और डेथ स्क्वाड वाले बलोचिस्तान से बुला ले, फिर हम भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे, आप भी हमारी तरफ ना देखें। लेकिन नहीं, हमें पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ अपने भाई लेने आए हैं, हम यहाँ इंसाफ मांगने नहीं आए, हम इतना कहने आए हैं कि जो लोग आपने उठाए उनको अदालतों में आप पेश करें। हमें पता है आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते।